अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम बात करने जा रहे हैं ये जो एवार्ड्स दिए जाते हैं, इनामात दिए जाते हैं, सरकारी सतह पर हों या मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं और मुख्तलिफ़ जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें किताबों पर इनाम दिए जाते हैं। सरकारी सतह पर शख्सियात को इनामात दिए जाते हैं, सरकारी सतह पर शख्सियात को इनामात दिए जाते हैं। और ऐसा बहुत कम होता है कि जो इनामात दिए जाएं वो ऐसा लगे कि हक़दार रसीद, और ये चीज़ें मुस्तकिल होती रही हैं और मुस्तकिल होती रहेंगी। अदब का नोबेल इनाम भी जो है वो भी मुतनाज़ा रहा है और बहुत ज़्यादा शोर भी मचता रहा। एक बार तो हद हो गई कि नताइज को रोकना पड़ा और फिर 2 साल गैप के बाद फिर मज़ीद नए इनामात का ऐलान किया गया। तो अभी हाल ही में KLF ख़त्म हुआ है और ये ऑक्सफोर्ड वाले करवाते हैं। एक ज़माने में आसिफ फ़ारूक़ी इसके रूह रवां थे और उन्होंने कार्टन होटल का इंतख़ाब किया था KLF के लिए। और KLF के लिए कार्टन होटल का इंतख़ाब करने का सीधा सा मतलब ये था कि कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास भी वहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि वो बहुत कोने पे था, डिफेंस के अंदर कहीं जाके कार्टन होटल, और उसकी वजह शोहरत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन बहरहाल कामयाब शोज़ किए आसिफ फ़ारूक़ी ने। उसके बाद ये बीच लग्जरी में होने लगा। आसिफ फ़ारूक़ी तो आउट हो गए, बदनवानी के इल्ज़ामात लगे और अमीना सैयद पर भी लगे और फिर वो आउट हो गए। उसके बाद चंद बरस से ऑक्सफोर्ड वाले ये करते हैं। अब किस तरह करते हैं, मुंतखब किस तरह करते हैं, लोगों को बुलाते किस तरह है, ये बड़ा पुरस्कार सा अमल है, जबकि इसे शफ़ाफ़ होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। इस बार लाहौर के एक बासलाहियत शायर हम्माद नियाज़ी को गुज़िश्ता साल आई हुई किताब दुआओं भरे दालान पर इनाम दिया गया उनकी किताब पर, जो एक सतह पर अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कराची से गुज़िश्ता साल शायरी की कोई भी अच्छी किताब सामने नहीं आई थी? मैं फ़ौरी तौर पर अगर नाम लूँ तो मोहसिन इसरार की किताब आई थी, दिल जैसी है दुनिया भी, और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी और मज़बूत किताब है। लेकिन क्योंकि वो एक कोने पे बैठे हुए आदमी हैं, गोशानशी हैं, और उनकी कोई PR नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो लिहाजा ऐसे शायर को जो बहुत बासलाहियत हो, जानदार हो, नज़रअंदाज कर देना बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी फ़रासत रिज़वी की किताब को रोक कर लाहौर ही के एक शायर को, जो बहुत बासलाहियत शायर हैं, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनकी किताब को दे दिया गया। तो कराची के फेस्टिवल्स में लाहौर की किताबों को, और वो भी एक ही पब्लिशर की किताब है, जो लास्ट टाइम भी जिस किताब को दिया गया उसकी पब्लिशर भी एक ही थे, और इस साल भी वही पब्लिशर थे, हम्माद नियाज़ी। तो सवाल उठते हैं, ज़ाहिर है, और बातें होती हैं, उंगलियां भी उठती हैं। क्या ही अच्छा हो कि जब आपका ये फेस्टिवल होने वाला हो तो इसको आप ओपन करें, ताकि एक आम लिखने वाला शायर, अदीब उसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपनी किताबें भिजवा सके। होता तो ये इतनी खामोशी से और पुरस्कार अमल के तौर पर, जब आप ये एक कोई भी ज्यूरी बनाते हैं उस तक तो किताबें ही नहीं पहुँचती। अच्छी किताबें जब नहीं पहुँचेंगी तो बुरी किताबों का इंतखाब तो होगा ही। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो KLF के मुंतज़मीन के पास है, उन्हें गौर करना चाहिए। क्योंकि KLF का मुतनाज़ा होना और मुस्तकिल होना कोई अच्छी अलामत नहीं है, उनकी काविशों से कोई इनकार नहीं है। लेकिन पैनल्स को देखना चाहिए कि बाज़ लोग हमेशा उस पैनल में होते हैं, एक से ज़्यादा बार होते हैं, और कुछ लोगों का जैसे मुशायरेबाज़ लोग होते हैं, शोरा और शायरात, इसी तरह ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसके लिए भी बड़ी लॉबीज़ होती हैं, लॉबियाँ काम करती हैं और शख्सियात काम करती हैं, और देखती हैं कि मुंतज़िम कौन हैं, कैसे मरासिम बढ़ाए जा सकते हैं। तो चंद चेहरे जो मुस्तकिल नज़र आते हैं वो भी एक सवालिया निशान है। चीज़ों को बदलें, वास्ट करें, वसी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की शमूलियत का रास्ता इख्तियार किया जाए, ताकि तनाज़ात से बचा जा सके। अदब के नाम पर, सकाफ़त के नाम पर, कल्चर के नाम पर भी जो काम हो रहे हों, उसमें भी अगर तनाज़ात जन्म लें और हक़दार को उसका हक़ ना मिले, तो ये
बहुत बुरी बात है और पूरे कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठ जाता है। और इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और मुंतज़मीन को वाज़े तौर पर सामने आना चाहिए कि कौन लोग हैं, ज्यूरी क्या है, सबको वाज़े होना चाहिए, शफ़ाफ़ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इसी तरह के सवालात उठते रहेंगे और आपके अच्छे फ़ैसले भी बुरे फ़ैसलों में गर्दाने जाएंगे। तो ये मुझे एक बात अर्ज़ करनी थी। KLF के हवाले से मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो भी फेस्टिवल KLF करती है यकीनन मेहनत करती होगी, यकीनन रियाज़त करती होगी, यकीनन बेहतर नामों का इंतखाब करती होगी। एक और बात भी जो आसिफ फ़ारूक़ी साहब के ज़माने से चली आ रही है कि कराची के शोरा को एजाज़िया नहीं दिया जाता रहा, अब भी नहीं दिया जाता। जो आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो कराची के शायर भी उसके हक़दार हैं कि उन्हें उनका हिस्सा एजाज़िया मिले। जो मुशायरे मैंने साथ पढ़े इब्तिदा के, वो इंतहाई बुरे और इंतहाई साइलेंट किस्म के मुशायरे। अब सुना है कि कुछ तलबा को घेर के लाया जाता है और वो पीछे की तरफ बैठते हैं और वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी वाला शोर करते हैं दाद के नाम पर। ये भी नहीं होना चाहिए। और इसमें जो कुछ कारिंदे हैं जो ये काम करते हैं, तलबा को घेर के लाते हैं, वो अपने फ़ायदे उठाते हैं। मुंतज़मीन को भी लगता है कि ये भी अच्छा काम है, लेकिन इससे मुशायरा और संजीदा मुशायरा नहीं बनता। इस पर भी गौर करना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि ऑडियंस लानी है तो फिर वो ऑडियंस लाएं जो शेर व अदब की दिलदादा है। और ये मुकाम बीच लग्जरी जो है ये भी बहुत दूर है। एक आम आदमी, एक पढ़ने लिखने वाला आदमी, एक किताबें पढ़ने वाला, एक अदब से शगफ़ रखने वाला आदमी बीच लग्जरी तक पहुँचे मुश्किल काम है, क्योंकि कोई कन्वेंस वहाँ बराह रास्त नहीं जाती। अब हर आदमी के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो कैब लेगा और 2000 रुपये 3000 रुपये आने जाने के खर्च करेगा, या बाइकिया पे इतना लंबा सफ़र करेगा। जिनके पास गाड़ियां हैं तो ये अशराफिया के लिए ही कर रहे हैं आप, तो फिर अशराफिया के लिए ही कीजिए। बैन लगा दीजिए एक आम आदमी पर, एक मिडिल क्लास पर, एक लोअर मिडिल क्लास पर कि भाई तुम्हारा दाखिला ममनू है यहाँ। ये अशराफिया का एक कॉन्फ्रेंस है। अशराफिया के लोग आएंगे जो अंग्रेज़ी ज़दा हैं, अंग्रेज़ी अदब वाले हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी का हिस्सा अगर किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं होता तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आर्ट्स कौंसिल पाकिस्तान जो कराची है वो इस मामले में बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो हमेशा एक आम आदमी के लिए अपने दरवाज़े खोलते हैं और एक बड़ी तादाद में आम लोग, ख़ास लोग भी पहुंचते हैं वहाँ और 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस होती है, उसको एंजॉय करते हैं, आते हैं जाते हैं, मुशायरे हों, म्यूज़िक हो, रक़्स हो, अदब के सेशंस हों और भरपूर शिरकत होती है। तो ये होती है अदब की बात, ये होती है इश्तराक की बात और ये होती है अक्लमंदी की बात। वरना आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाइए तो फिर भाई करते रहिए जो करना है और कर ही रहे हैं, लेकिन वो लाइमलाइट पर आप अशराफिया में तो ले आएंगे उस सूरत हाल को, आम आदमी उसमें दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ख़्याल रखें, इनामात अच्छी बात हैं लेकिन उसको शफ़ाफ़ करें, उसकी फ़हरिस्तों को शफ़ाफ़ करें, ज्यूरी को सामने लाएं और फ़ैसले वाज़े तौर पर हों। कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, कहीं से भी दीजिए अच्छे तख्लीक़कार को इनाम, जो उसे भी लगे कि हाँ मेरा ही हक़ था और बाकी लोग भी ये समझें कि हाँ बाकी इसका हक़ था। तो सब खुश हों, जिसको इनाम मिला है वो भी खुश हो सके, बाकी लोग भी खुश हो सकें जो उस दौड़ में शामिल थे। तो बस यहाँ खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।